हरियाणा प्रदेश की एक ऐसी महिला जो कि भरी जवानी में ही विधवा हो जाती है। बाकी उसके पति के जाने के बाद उसके साथ अगर जो कोई रह जाता है तो उसके दो बच्चे, बेटा और बेटी, धीरे धीरे समय गुजरता है। ये दोनों जब जवानी के दहलीज पे कदम रखते हैं तो एक ऐसी खौफनाक घटना घटती है जिसमें कि दो की तो मौत हो जाती है और एक हमेशा के लिए जेल के सलाखों के पीछे चला जाता है। तो आखिर ये क्या मामला था और किसका कत्ल हुआ और क्यों हुआ, तो इसको जानने के लिए, इसको समझने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार, मैं सावित्री यादव यश के वारदात में आप सभी का स्वागत करती हूँ। उम्मीद है यश के वारदात तक की सारी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। आज मैं जिस सच्ची घटना को लेकर आप लोगों के बीच हाजिर हूँ, ये घटना बेहद खौफनाक है, दिल को दहला देने वाली है, दिल को कचोट देने वाली है। और जो भी इस घटना को सुना सबने यही कहा कि कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो आखिर ये क्या मामला था, तो इसको सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, समझते हैं। दरअसल मैं बात कर रही हूँ हरियाणा प्रदेश का एक इलाका लगता है यमुनानगर, और इसी यमुनानगर की एक कॉलोनी लगती है आजाद नगर। इसी आजाद नगर की रहने वाली मीना देवी, जिसकी उम्र लगभग 37 से 38 साल रहती। इसकी दो बच्चे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी का नाम काजल, जिसकी उम्र लगभग 25-26 साल रहती, और बेटा राहुल, जिसकी उम्र 23 साल रहती। ये जो एक छोटा सा परिवार है, इसमें कमाने वाला मात्र ये राहुल होता है। राहुल प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता और किसी किसी तरह अपने परिवार का गुजर बसर करता, जबकि काजल भी पढ़ी लिखी रहती है, बाकी कुछ कर नहीं पाती। अब धीरे धीरे समय गुजर रहा था, तीनों लोगों का परिवार अच्छे से चल रहा था। 23 जून 2024 की दोपहर को लगभग 2 बजे के करीब ये काजल ब्यूटी पार्लर से लौटती, और जब लौटती तो घर का नजारा देख के वो चीखते हुए, चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागती है। दरअसल घर के भीतर जो नजारा होता है, दरअसल मीना देवी और राहुल यानी मीना देवी का बेटा, दोनों खून से लथपथ उनकी डेड बॉडी घर में पड़ी होती है। जब इस काजल की आवाज को लोग चीखने की सुनते हैं तो आस पड़ोस के लोग भी काजल के घर के तरफ आते हैं, और जब देखते हैं कि दो दो डेड बॉडी घर के भीतर खून से लथपथ पड़ी, तो सभी लोग सन्न से रह जाते हैं, तुरंत पुलिस को फोन करते हैं। अब जैसे ही पुलिस को इस बात की जानकारी होती है, पुलिस की एक भारी टीम घटनास्थल पे पहुंचती, और जब पहुंचती, जब इस नज़ारे को देखती है तो वो भी आवाक सी रह जाती है। पहले तो डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेती, पोस्टमार्टम के लिए भेजती, और जब घर के मौका में मुआयना करती है, देखती है कि पूरे घर का सामान इधर उधर बिखरा हुआ, तो पुलिस भी हैरान है। कहती है कि अगर जो लूटपाट का भी मामला था तो इतने दिन दहाड़े किसकी हिम्मत हो गई कि किसने ऐसे घटना को अंजाम दिया। साथ ही जब काजल से पूछताछ होती है तो काजल कहते हैं कि दरअसल मुझे तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं तो ब्यूटी पार्लर गई थी, और जब वहां से लौटी तो इस नज़ारे को देखी, मैं तो खुद भी हैरान हूं कि आखिर ऐसा कौन कर गया। तभी पुलिस की नजर उस घर में लगे एक सीसीटीवी कैमरे पे पड़ती। बाकी जैसे ही उस कैमरे को चेक किया जाता है तो पता चलाता है कि ये कैमरा तो बंद था। बाकी पुलिस को ये लगता है कि इस जो कि कैमरे का जो डीवीआर है वो तो यहीं पे हो सके इससे कोई सुराग मिल सके। बाकी वहां से भी कोई सुराग नहीं मिलता है। अब पुलिस के पास ना कोई सुराग है, ना कोई सबूत है। ये अज्ञात अपराधियों के खिलाफ जो कि मुकदमा दर्ज करते हैं और इस केस पे कार्रवाई शुरू करते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी कहीं ना कहीं पुलिस को काजल पे शक होता है। काजल इस बात को पुलिस को बताती है, कहती है कि ऐसा कि अगर जो आप लोगों को ये लग रहा हो कि इस घटना के पीछे मेरा कुछ हाथ है तो मेरे मोबाइल में एक मैसेज पड़ा है, उसको देखिए। और जो मैसेज दिखाती है उसमें दरअसल उसके माँ के मोबाइल से लगभग 3 बजे के करीब इस लड़की काजल के नंबर पे एक एसएमएस आया रहता है, जिसमें लिखा रहता है कि तुम आना तो 2 पैकेट जूस लेके आना। अब पुलिस को पूरी तरह यकीन हो जाता है कि इसमें काजल का कोई हाथ नहीं है। अब वो अपने हिसाब से अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाती।
बाकी जैसे ही 2 दिनों का वक्त गुजरता है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आती है तो पता चलता है कि ये जो मीना देवी है और जो राहुल है, इनकी मौत 10 से 11 के बीच ही हो चुकी है। अब पुलिस हैरान है कि लड़की ने तो बताया कि वो ब्यूटी पार्लर गई, और ब्यूटी पार्लर वो जब गई, इसके बाद वो जब ब्यूटी पार्लर से लौटी तो इनको मरा हुआ देखी। तो यानी वो समय जो बता रही वो दूसरा समय है, और यहाँ तो मौत पहले ही हो चुकी है, जबकि वो जिस समय घर में ही थी। बाकी अब शक के बिना पे पुलिस काजल से कुछ कह नहीं सकती थी, इसलिए अब सबूत ढूंढने की कोशिश करती है। तभी एक उसी इलाके की एक सीसीटीवी कैमरे पे पुलिस की नजर पड़ती है, और जब उस कैमरे से फुटेज निकाली जाती है तो पता चलता है कि ये जो लड़की काजल है, लगभग 11 बजे के समय ये एक लड़के के साथ, एक लड़के के हाथ में झोला रहता है, उसको लेके वो लड़का उसके साथ निकलता है। जबकि वो लड़का जब एंट्री करता है काजल के घर के भीतर तो वो समय 9 बजे का होता है, और अपने मुंह पे कपड़ा बांधे हुए था। और दोबारा से जब 11 बजे भी निकलता है तो अपने मुंह पे कपड़ा बांधा हुआ था, बाकी उसके हाथ में एक झोला रहता है। अब जब पुलिस को इतना मिल जाता है, इसके बाद पुलिस काजल को उठाती है और जब सख्ती से पूछताछ करती है तो काजल टूटती है, और टूटने के बाद एक ऐसी कहानी सुनाती है जो कि हैरान कर देने वाली होती है। दरअसल ये जो काजल है, जैसे ही जवानी के दहलीज पे कदम रखती है उसके शरीर में कुछ चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस ये होते हैं कि ये जो काजल होती है समलैंगिक होती है, अपनी सहेलियों के साथ संबंध बनाने लगती है, और लगभग एक नहीं कई सहेलियों के साथ ऐसा करती है। धीरे धीरे समय गुजरता है और एक लड़की के साथ इसके जो कि इस कदर रिश्ता पक्का होता है कि उसी लड़की से अपने भाई राहुल की शादी कराती है। जब इस लड़की काजल की सहेली राहुल की पत्नी भर के राहुल के घर में आ जाती है तो वो राहुल पे ज्यादा ना ध्यान देके इस काजल पे ध्यान देती है, जैसे कि काजल ही उसका पति है, और काजल भी उस पे ध्यान देती है जैसे कि काजल की वो पत्नी है, और अक्सर ये दोनों एक दूसरे के साथ मिलती। बाकी एक दिन राहुल अपने शादी के लगभग 3 से 4 दिन बाद देखता है कि काजल जो है वो अपनी भाभी के साथ शारीरिक संबंध बना रही है। जब ऐसा नजारा देखता है तो राहुल तो गुस्सा करता है और अपनी पत्नी से मारपीट करता है, और काजल से जो कि ये कहता है कि तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, मेरी जिंदगी को बर्बाद करके तबाह करके। और यहीं से अब राहुल की और उसकी पत्नी की झगड़ा होता है। पत्नी अपने मायके चली जाती है, जो कि ये बात काजल को अच्छी नहीं लगती। काजल इस बात पे राहुल से माफी भी मांगती है, अपनी माँ से माफी भी मांगती है, और कहती है कि अब आगे से मैं भाभी के साथ ऐसा नहीं करूंगी। बाकी ये रिश्ता पूरी तरह से टूट जाता है। धीरे धीरे कुछ समय गुजरता है, और कुछ समय के बाद राहुल की फिर से एक बार शादी होती है। बाकी जैसे ही नई दुल्हन घर में आती है, ये जो काजल है अपनी नई भाभी के साथ भी कुछ ऐसा ही करने की कोशिश करती है, जबरी उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने की कोशिश करती है, समलैंगिक संबंध स्थापित करना चाहती है, जिससे कि वो लड़की विरोध करती है और साथ ही इस बात पे झगड़ा करती है, और राहुल को एक बार फिर छोड़ के उसकी पत्नी अपने मायके चली जाती है, जिससे कि राहुल बड़ा ही नाराज होता है और इस काजल को बहुत कुछ सुनाते हैं, बहुत कुछ कहते हैं। धीरे धीरे समय गुजरने लगता है। बाकी कहीं ना कहीं काजल को यह लगता है कि हमारी माँ और हमारे भाई हमारे खिलाफ हो चुके हैं। तभी जो है कि काजल की माँ मीना देवी, उनके मायके से एक प्रॉपर्टी का हिस्सा मीना देवी को मिलता है, जो कि जिसमें हिस्सा वो काजल को नहीं देना चाहती सिवाय राहुल के। अब ये बात काजल को बड़ी ही बुरी लगती है कि माँ ऐसा मतभेद क्यों मेरे साथ कर रही है। इसके बाद यहीं से एक खौफनाक प्लान बनाती है और इसमें शामिल करती है अपने ही माँ के भतीजे यानी क्रिश, जिसका नाम रहता है मीना देवी के भाई का लड़का। उससे बात करती है, कहती है कि अगर जो तुम्हें इस खेत के बदले, इस प्रॉपर्टी के बदले मोटी रकम मिल जाए तो तुम्हें कैसा लगे। क्रिश भी जो कि एक 22 साल का लड़का, वो कहता है कि मुझे तो अगर जो कुछ रकम मिल जाए तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि जो क्रिश होता है वो दारू शराब के नशे में हमेशा धुत रहता है और तुरंत इस काम के लिए तैयार होता है। और एक काम था राहुल और मीना देवी को रास्ते से हटाना। अब ये जो लड़की प्लान बनाती है काजल और इस
23 जून 2024 की दोपहर को यानी सुबह सुबह 9 बजे का प्लान होता है। बुलाती है क्रिश, अपने मुंह पे कपड़ा बांध के आता है, घर में एंट्री करता है जहां की मीना देवी रसोई में होती है। और ये जो लड़का क्रिश है और ये काजल दोनों मिलके इसे मीना देवी के सिर पे एक सरिया से वार करते हैं। जैसे ही मीना देवी जमीन पे गिरती, वहीं एक चार्जिंग का केबल पड़ा रहता है, उसी से गले में ये काजल लपेटती है और दोनों मिलके तब तक खींचते हैं जब तक मीना देवी की मौत नहीं हो जाती। अभी उसकी डेड बॉडी को वो लोग घसीट के एक तरफ कर ही रहे थे कि तब तक राहुल की एंट्री होती है और राहुल के साथ कुछ ऐसा ही होता है। ये जो क्रिश है अचानक से सरिया से राहुल के सिर पे वार करता है। राहुल जब गिरता है तो उसी केबल से उसके गले में भी वो केबल लपेट के और तब तक खींचते हैं जब तक कि राहुल की मौत नहीं हो जाती। इसके बाद दोनों पूरी तरह से निश्चिंत हो जाते हैं कि दोनों मर गए हैं। इसके बाद पूरे घर में सामान ढूंढते हैं। इसके बाद जितना भी गहना जेवर रहता है वो इस मीना देवी का पुराना जितना गहना रहता है सब इकट्ठा करती है और लगभग 25 लाख के गहने रहते हैं इस कृष्ण को देती है। कृष्ण जो कि सुकमा कॉलोनी का रहने वाला होता है, एक झोले में देती है। और जो कि ये लगभग 11 बजे के समय दोनों निकलते हैं और ये जो लड़की ये ब्यूटी पार्लर चली जाती है काजल, और जो कृष्ण है वो अपने घर चला जाता है। बाकी इनको यही लग रहा था कि पुलिस अब हमें कभी पकड़ नहीं पाएगी, कभी जान नहीं पाएगी, क्योंकि सीसीटीवी कैमरा काजल ने पहले ही खराब कर रखा था। बाकी कहते हैं कि हर गुनहगार गुनाह तो करता है, बाकी उसके पीछे कोई ना कोई सबूत, कोई ना कोई सुराग जरूर छोड़ जाता है। जब काजल इस मामले का खुलासा की तो इस कृष्ण को भी गिरफ्तार किया गया और दोनों को जेल के सलाखों के पीछे डाल दिया गया। अब इस घटनाक्रम पे आप लोग क्या सोचते हैं, आप लोगों की क्या राय, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपकी सलाह, आपकी राय, आपका मशवरा बेहद मायने रखता है। और जो भी आप लोग सोचते हैं इस घटनाक्रम पे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और एक बात मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ, जो मेरा पुराना चैनल इसके वारदात था उस पे आप लोगों ने सपोर्ट किया, आप लोगों ने साथ दिया, अपना आशीर्वाद दिया, इसके लिए तहे दिल से आप लोगों का शुक्रिया। और वो जो चैनल है किसी वजह से उस पर वीडियो नहीं जा पा रही है, टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई, इसलिए आप लोग जैसे उस पर अपना प्यार दुलार दिए वैसे ही इस चैनल को अपना सपोर्ट दीजिए, अपना साथ दीजिए। तो तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, बाल बच्चों का ख्याल रखिए। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।